कांग्रेस ने जिनके भरोसे गुजरात की सत्ता में वापसी का सपना देखा था उनमें से एक हैं अल्पेश ठाकोर। ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज के युवा नेता हैं। अल्पेश, आप, हार्दिक और जिग्नेश और राहुल गांधी, इन चार लड़कों की जोड़ी ने चुनौती दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को और माहौल बनाया कि कांग्रेस आवे छे। लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी आवे छे, कांग्रेस पछतावे छे। क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। एग्जिट पोल पूरे गलत साबित होंगे। जिस तरह से यार, क्या इश्यू क्या था, क्यों भाजपा को लोग लाए? जहां किसान खस्ते हाल है, जहां शिक्षा का व्यापारीकरण, जहां पाटीदार हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सारे वर्ग तो पीड़ित शोषित है, जहां आउटसोर्सिंग कर्मचारी 10 लाख से ज्यादा है। यानी पूरे गुजरात का 90% आबादी वाला जो फोर्स है वो तो भाजपा के खिलाफ था। और जिस तरह के से मतदान हुआ, मतदान की पैटर्न आपको देख ले, गुजरात के अंदर पिछड़ों ने, गरीबों ने बहुत ज्यादा मतदान किया। जो अमीर लोग थे, जो भाजपा के वोटर थे, उन लोगों ने तो मतदान से परहेज किया। ये किस तरह का एग्जिट पोल है? और रैंडमली एग्जिट पोल हमारा भी है। 104 या 107 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। आईबी का भी सर्वे है 112, 114। तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और ये 18 तारीख को दूध का दूध, का पानी का पानी हो जाएगा। और ये जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल नतीजों तो है नहीं, हर बार गलत साबित हुए हैं। अब की बार गुजरात के अंदर दमखम से सरकार बन रही है। मैं पूरा आश्वस्त हूं गुजरातियों के पावर से। आपने कहा कि गुजरात में सरकार के खिलाफ माहौल था, बावजूद इसके जो एग्जिट पोल आए और सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। सवाल वही तो है आपसे, ऐसा होगा सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? यार, एक असेंबली के 20, 25, 50 लोग थोड़े ही ना बता देंगे कि क्या होगा। 2.5 लाख में से 25,000 लोगों को पूछिए। आप जो कह रहे हैं 105 के करीब में सीटें आ रही है कांग्रेस की, इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें कितना बड़ा सर्वे और किससे सर्वे करवाया आप लोगों ने? हम तो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। हम हर असेंबली के अंदर बैठे हैं और हर असेंबली के हर गांव में बैठे हैं, हर बूथ के अंदर बैठे हैं। हमारे पास जो सर्वे है, भाजपा कहीं फील्ड में ही नहीं है। जहां भाजपा को अपनी कॉलोनी, मोहल्ले या गांव के अंदर कोई घुसने ही नहीं देता था, जहां उनका प्रचार प्रसार ही नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सभाएं होती थी, वही उनका प्रचार था। दूसरा ग्राउंड पे तो कुछ था ही नहीं। तो ये जीत कैसे रही, यही ताजुब है। वही तो सवाल है कि अगर एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आए नहीं तो आप आएंगे। क्या करेंगे? आपको ये डाउट है, मुझे डाउट नहीं है। सरकार बन रही है हमारी भैया, और गुजरात के अंदर एक ऐसी सरकार बन रही है जो गुजरात की अस्मिता, गौरव को संभालेगी। जिस तरह का एक चुनाव प्रचार चला, जिस तरह से एक मुद्दे से हटके एक प्रचार शुरू हुआ, जातिवाद, धर्म के नाम पे, और ये मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे उछाल के, ये गुजरातियों पे असर नहीं हुआ। मैंने पहले भी बोला था, अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए पर तो नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं। मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं कैसे मान लूं? गांव में हर जगह पे, जहां भाजपा फील्ड में ही नहीं थी, जहां भाजपा बूथ पे ही नहीं थी। आपको पता है, अहमदाबाद सिटी में पहली बार उनको बूथ एजेंट नहीं मिल रहे थे, तो मत कहां से मिले? चलिए, तो आप भी सोमवार का इंतजार करिए, हम भी सोमवार का इंतजार करते हैं। कांग्रेस की मीटिंग हुई, सभी उम्मीदवार आए, आप भी मंच पर बैठे थे, किस तरह की बातचीत हुई, क्या अंदर निकल कर आया? देखिए, कांग्रेस के जो ये हुआ उसमें तो 120 से 130 सीटें जीत रही है कांग्रेस पार्टी। ये अंदर ये हाँ, पर राहुल जी को बधाई देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक है, राहुल जी को अध्यक्ष बनने का बधाई देने का प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने वाली है, तो सरकार का मुखिया कौन होगा और अल्पेश ठाकुर को हम किस भूमिका में? देखिए, वो तो राहुल जी तय करेंगे, वो राहुल जी तय करेंगे, पर सरकार बन रही है और दमखम से बन रही है। और उसमें अल्पेश ठाकुर की भूमिका बड़ी होगी? होंगी ना, उसमें क्या आपको डाउट है? आप चाहते हैं कि आपको बड़ा पावर? देखिए, मैंने कल भी बोला था आपको, मत डालने के बाद भी पावर तो चाहिए, पर मेरे गुजरातियों के लिए, मेरे गरीबों के लिए, मेरे लोगों के लिए, जो पावर उनके काम आ सके। अल्पेश, आखिरी सवाल, और आप बुरा मत मानिएगा, एक चर्चा यह है कि अल्पेश ठाकुर पर, हार्दिक और जिग्नेश, तीनों पर कांग्रेस ने ज्यादा विश्वास किया। आप तो कांग्रेस में शामिल ही हो गए, और ये जो दावा था, ये जो दांव था, वो गलत साबित हुआ। अल्पेश ठाकुर के जो उम्मीदवार थे वो कमजोर निकले और उसकी वजह से कांग्रेस का गणित जो है वो गड़बड़ा गया। ये एक चर्चा है, सच्चाई मुझे भी नहीं पता, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? 25 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, तो उसको क्या बोले हम? 25 साल से सत्ता में नहीं है। ये गुजरात के अंदर जिस तरह से आंदोलन चला, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी का, यही माहौल है। दूसरा, राहुल जी ने बनाया, ये 4 लोगों का बनाया हुआ माहौल है। कोई कुछ भी बोल दे, सरकार बनेगी तो हम चारों के दमखम पे बनेगी। चारों के दमखम पर बनेगी। और अल्पेश ठाकुर क्या बनेंगे उसमें? वो राहुल जी तय करेंगे। आप अपनी जीत का मार्जिन बताइए चलते चलते। वो 25,000 से ज्यादा। आप आए थे ना, आपने देखा था, कहीं भाजपा फील्ड में नहीं है। 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं हम। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस के नेता मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहे हैं कि राज्य में बीजेपी की वापसी हो रही है, अल्पेश ठाकुर का कहना है कि
कांग्रेस अपने आंतरिक सर्वे में 105 से ज्यादा सीटें जीत रही है और जब नतीजे फाइनल आएंगे तो एग्जिट पोल गलत साबित होगा और कांग्रेस गुजरात की सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि ऐसा होता या नहीं, इसके लिए तो सबको सोमवार का इंतजार है ही। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।